हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है एट्रियल ब्लड प्रेशर होगा, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ही हम लोग पढ़ते हैं। जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम उसमें ब्लड प्रेशर को भी पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है ये हम जानेंगे। पल्स प्रेशर क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, इसको हम देखेंगे। साथ में ही मीन एट्रियल प्रेशर और वेरिएशन इन बीपी और फैक्टर क्या होते हैं जो बीपी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रियल ब्लड प्रेशर होता क्या है। एट्रियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ exerted by the circulating blood on the wall of artery as a heart pump at the throughout the body। यानी कि ये एक फोर्स होता है जो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स की वो होती है वॉल, उस पर एक्सर्ट किया जाता है जब ब्लड पंप आउट होता है हमारे। ब्लड प्रेशर इज ए क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड फ्लो, इंश्योरिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड डिलीवर टू टिश्यू ऑर्गन एंड फैसिलिटेटिंग टू वेस्ट रिमूवल। तो जो ब्लड प्रेशर होता है ये हमारा मेंटेन करता है कि जो भी अमाउंट होता है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो रहा है या फिर न्यूट्रिशन का हो रहा है, वो हमारे प्रॉपर बॉडी के टिश्यू पे पहुंच जाए और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर क्या हुआ एक्सक्रेट आउट कराने में हेल्प करता है। इट इज़ ए एक्सप्रेस इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसका जो यूनिट होता है याद रखिएगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इसको हम mmHg के से डिनोट करते हैं। एंड टिपिकली मेजर यूजिंग अ स्फेग्नोमैग्नोमीटर। तो ये किससे मेजर किया जाता है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर आते हैं, तो कई तरह के आते हैं। कई जगह आपको डिजिटल स्फेग्नोमैग्नोमीटर मिल जाएगा, कई जगह आपको मरकरी वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट आएंगे। कई जगह आपको एंड्रॉयड वाला देखने को मिल जाएगा, जैसे कंपास जैसा रहता है, तो आपको एंड्रॉयड रहेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के स्फेग्नोमैग्नोमीटर रहते हैं जो कि बीपी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर रीडिंग कंसिस्ट टू वैल्यू। एक तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर आएगा, दूसरा हमारा डायस्टोलिक प्रेशर इसमें मेजर करते हैं। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम प्रेशर exerted on the wall of the arteries during the contraction phase of the heart। यानी कि जब भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो उस समय जो कॉन्ट्रक्शन फेज होता है आर्ट्रियल वॉल पे, तो उस समय जो जनरेट होता है प्रेशर वो हमारा होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ये हमारा क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर होता है। जब आप मेजरमेंट करते हैं बीपी का, तो जो हायर प्रेशर होता है, यानी कि जो एक तो आपको एबव प्रेशर मिलेगा, एक तो आपका लोअर प्रेशर मिलेगा। तो जो एबव प्रेशर मिल रहा है वो आपका आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दिस अकर व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द अरोटा। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इन इज हायर टू वैल्यू ऑफ द ब्लड प्रेशर रीडिंग एंड इट रिफ्लेक्टेड द फोर्स एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। जो भी हार्ट का द्वारा जो ब्लड पंप होता है उसकी वैल्यू और जो भी फोर्स से वो पंप होता है, तो ये दो मेजर वैल्यू होती हैं जो कि हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में आते हैं। A normal systolic pressure is generally around the 120 mmHg होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो जो इसका कई जगह वेरिएशन आपको दिखेगा, तो इसको आप 110 से लेकर जो 139 तक होता है, ठीक है, mmHg। तो ये इसकी क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू होती है। तो इसको हम जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, तो इसके रेंज में अगर आता है तो हमारा नॉर्मल में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसका हम बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ए लोएस्ट प्रेशर होता है, जबकि सिस्टोलिक क्या हो रहा था? हाईएस्ट प्रेशर हो रहा था आर्टरीज का। अकरिंग ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें क्या हो रहा है? जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज आता है तो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर मेजरमेंट होता है। व्हेन द हार्ट रिफिल ब्लड बिटवीन द बीट्स, ठीक है। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है is the lower value in the blood pressure reading the indicate the resistance of the blood flow within the blood vessels। जो भी रेजिस्टेंस होता है ब्लड फ्लो में वो उसको क्या करता है? इंडिकेट करता है, ठीक है। एक तो हमारा ब्लड प्रेशर रीडिंग बनाता है, ठीक है, और दूसरा हमारा इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस ऑफ टू द ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड वेसल्स में करता है। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो ये हमारा होता है 80 mmHg। ये आपका एवरेज वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। अगर रेंज की बात करें तो ये आपका रेंज जो होता है 60 से लेकर आपका 90 mmHg होता है।
जो कि हमें देखने को मिलता है। तो ये आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है 60 से लेकर 90 mm ऑफ Hg, ठीक है, 90 mm ऑफ Hg। उसके बाद बात करते हैं हम पल्स प्रेशर के बारे में। तो पल्स प्रेशर क्या होता है? ये डिफरेंस होता है बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलता है तो हमारा उसमें पल्स प्रेशर मेजरमेंट होता है। अगर मान लीजिए हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो रहा है आपका 80 है, तो हमारा पल्स प्रेशर कितना आएगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक, मतलब कि 120 माइनस 80 जो होगा और इसके बराबर जो आएगा हमारा 40। तो ये हमारा होता है पल्स प्रेशर होता है। तो इसको याद रखिएगा। इट रिप्रेजेंट द फोर्स डैट हार्ट जनरेट विद द ईच कंट्रैक्शन, यानी कि जो भी कंट्रैक्शन हार्ट जनरेट करता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल पल्स प्रेशर जो होता है 40 mm ऑफ Hg होता है। फॉर्मूला आपका यही है। पल्स प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। A higher or a lower pulse pressure can be indicated various cardiovascular conditions जैसे जो आर्टिकल होता है स्टिफनेस और हार्ट फेल्योर के कंडीशन को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जो मीन एट्रियल प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है? एवरेज प्रेशर होता है इन द आर्टरीज थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल। जब भी कार्डियक साइकिल चलता है तो जो भी एवरेज प्रेशर होता है वो हमारा होता है मीन एट्रियल प्रेशर। मीन एट्रियल प्रेशर प्रोवाइड अ बेटर मेजरमेंट ऑफ परफ्यूजन टू द वाइटल ऑर्गन। जो भी परफ्यूजन होता है वाइटल ऑर्गन से उसके मेजरमेंट को ये परफॉर्म कराता है देन आइदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर एलोन, ठीक है। या तो सिस्टोलिक प्रेशर या फिर डायस्टोलिक प्रेशर या तो इनमें से कोई एक, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज इन क्लिनिकल केयर सेटिंग टू एसेस द एडिक्वेसी ऑफ ब्लड फ्लो। ये हमें मेजरमेंट करने के लिए हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर अमाउंट में हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। फार्मूला क्या है मीन एट्रियल प्रेशर का मेजरमेंट का? ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर इसकी वैल्यू की बात करें नॉर्मल तो ये 70 से 100 mm ऑफ Hg आता है। तो अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर में। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें एज के अकॉर्डिंग तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है जैसे जैसे एज इंक्रीज करेगी उस समय हमारा जो आर्टरी होता है, ठीक है, जो वॉल्व होती है वो स्टिफनेस होने लगती है, जिसके कारण से वहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा राइज देखने को मिलता है, यानी कि इंक्रीज बढ़ा हुआ। फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज ड्यू टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे उस समय इंक्रीज मिला रहेगा। बट जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है? रिमेन स्टेबल या फिर डिक्रीज स्लाइटली, ठीक है। बॉडी पोजीशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर इट कैन बी चेंज बॉडी पोस्चर इट ट्रेंड टू बी लोअर लाई डाउन, ठीक है। जब आप लेटे रहते हैं तो उस समय आपको ब्लड प्रेशर लोअर मिलेगा, लेकिन जब आप अचानक से स्टैंडिंग ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन तो उस समय आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है। इमोशनल स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैन कॉज टेम्पररी इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू द रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। पहले होता जो एड्रेनलिन होता है ये एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है जो कि इंक्रीज कराता है हमारे ब्लड को, ठीक है। ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो जो कोल्ड टेम्परेचर होता है मे बी कॉज ब्लड प्रेशर्स को कॉन्ट्रिक्शन कराता है और इंक्रीज कराएगा ब्लड प्रेशर को। वाइल अगर हीट की बात करें तो वेसोडाइलेशन कराता है जो कि हमारा लोअर कराता है ब्लड प्रेशर को। डाइट और हाइड्रेशन की बात करें तो अगर आप हाई सॉल्ट का इंटेक करते हैं तो उस समय हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कॉजिंग करता है ये बॉडी टू रिटेन वाटर। वाइल अगर डिहाइड्रेशन की बात करें तो ये हमारा ब्लड प्रेशर को लो करता है। अगर सर्केडियन रिदम की बात करें तो ब्लड प्रेशर टिपिकली वेरी करता है थ्रू आउट द डे, यूजुअली द लोएस्ट होता है ड्यूरिंग द स्लीप एंड हायर इन द मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द डे। तो ये कंडीशन कुछ होती है जो कि वेरिएशन दिखाता है हमारे ब्लड प्रेशर में। अब बात करते हैं फैक्टर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। तो कौन से फैक्टर होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं? इसमें सबसे पहला आता है आपका कार्डियक आउटपुट, जो कि ब्लड प्रेशर राइज होता है विद द इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट।
तो जैसे ही कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा वो हमारा ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाने का काम करता है, विच डिपेंड अपॉन द हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउट का फार्मूला को पता होगा, जो कार्डियक आउटपुट मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारा होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो उससे हमारा कार्डियक आउटपुट मिल जाता है। उसके बाद बात करें पेरिफेरल रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंट टू ब्लड फ्लो जो कि पर्टिकुलर इन द स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल में देखने को मिलता है, अफेक्टेड द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज रेजिस्टेंस, राइज द ब्लड प्रेशर। यानी कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस वहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ऐसे वो क्या कराएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, जिसके कारण से हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो राइज देखने को मिलेगा। ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम contributed the blood pressure. More blood volume result in the higher pressure while a decrease lower pressure. अगर क्या करेगा, लो वॉल्यूम रहेगा तो डिक्रीज रहेगा हमारा ब्लड प्रेशर, और हायर रहेगा तो इंक्रीज रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरी। हेल्दी एंड इलास्टिक आर्टरीज इज accommodated the surge of blood and the each heartbeat। ठीक है, स्टीफ एंड नैरो आर्टरीज इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड द प्रेशर। यहाँ पे अगर इन जो स्टीफनेस आएगा या फिर नैरोइंग आर्टरी होगी तो ये दोनों ही वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएंगे, जिसके कारण से जो ब्लड हमारा होगा इंक्रीज मिलेगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की। तो विस्कोस यानी कि थिकर, मोर विस्कस ब्लड रिक्वायर मोर फोर्स टू मूव थ्रू आउट द वेसल्स एंड राइज ब्लड प्रेशर। जितना ज़्यादा विस्कस होगा तो उतने ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो उसके कारण से भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा मिलेगा आपको। तो ये कुछ फैक्टर थे जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे थे, मेंटेन करने का काम कर रहे थे। कुछ और फैक्टर आते हैं, जैसे आपका रास मैकेनिज्म आता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जो कंट्रोल होते हैं वो लगाते हैं। तो इसका हम डिटेल में वीडियो देखेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं, तो उसका डिटेल में वीडियो देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ नॉर्मल वैल्यू की। तो ब्लड प्रेशर का अगर नॉर्मल वैल्यू देखा जाए तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा लेस देन होता है, ठीक है, 120 mmHg, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है लेस देन होता है 80 mmHg। अगर हम बात करें एलिवेटेड की, तो एलिवेटेड हमारा आता है 120 से 129 एंड लेस देन होता है जो होता है 80 के ही होता है। अब यहाँ तक तो नॉर्मल वैल्यू होती है, ये हमारा इंक्रीज नहीं होता है। हायर ब्लड प्रेशर यानी कि जो हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज होती है वो हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, 130 से 139, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 से 89 तक होता है। ये भी आपका माइल्ड केस में आता है, ठीक है, तो इसमें आप लाइफ मॉडिफिकेशन वगैरह या फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हायर ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन स्टेज 2 की बात करें तो ये 140 से एबव होता है, ठीक है, हायर होता है, या फिर और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है 90 या 90 से एबव होता है। आप हाइपरटेंशन स्टेज जो क्राइसिस आते हैं, कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, यानी कि स्टेज 3 बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए, तो ये हायर देन होता है, ठीक है, 180 mmHg से जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा होता है हायर देन 120 mmHg। तो ये कुछ नॉर्मल वैल्यू थी जो आपको याद रखनी रहेगी जब भी आप मेडिकल कंडीशन देखेंगे या फिर क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी, तो ये वैल्यू आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के बारे में देखा, साथ में उसके डिटेल वेरिएशन फैक्टर क्या थे उसको भी फैक्टर देखा। अगला जो लेक्चर आएगा इसके मैकेनिज्म के बारे में होगा कि कैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो मेंटेन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।